स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी यहाँ पे नंबर गिवन है उनको उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। यहाँ पे जैसे एलसीएम निकालते हैं, क्लियर। यहाँ लिख सकते हैं 2, ये 7 बार और 0 हो गया, फिर 2 से जाएगा ये 35 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 35, फिर 7 1 7। तो यही जो है यहाँ पे आया हुआ है, इसको लिख देंगे यहाँ पे 140 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना था, लिखना था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या 7, यही इसका हो गया। हमने क्या किया, 140 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 का भी हम एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया 2 7 जा 14, 1 बचा था, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 1 बचा था, 1 और 8 हो गया 18, 2 9 जा, और ये चाहेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से, क्लियर। अब देखिए क्या आ गया, 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2 और इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं हम लोग। इसको भी प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ भी एलसीएम निकालते हैं 3 8 2 5 का। तो देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 3 + 8 कितना हो गया, 11, 11 में 2 8 किया तो 13, 13 और 5 18, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 के पास 2 बचा है तो 22 हो गया, 3 7 जा 21, अभी भी 1 बचा था तो 3 5 जा 15। अब देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी कि 3 से अभी भी ये क्या है, डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब देखिए चेक करिए क्या 3 से डिविजिबल है। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब अभी ये 3 से डिविजिबल नहीं रहा। अब लास्ट में देखिए 5 आया है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो करते हैं 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ये 17 से हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 3 8 2 5 का आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको आप लिख सकते हैं 3 पे पावर कितना 2, 5 पे पावर कितना 2 इंटू 17 लिखा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब चौथा देखते हैं। तो चौथा देखने से पहले एक ज़रूर सूचना, अगर प्लीज़ आपको लग रहा हो कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 4 है हमारा 5005। देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में आपको दिखा 5, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 2 से तो है नहीं, और 3 से चेक करेंगे तो 5 + 5 10 हो गया, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से ही इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1 हो गया, क्लियर। अब देखिए ये किससे डिविजिबल होगा, हमको ध्यान रखना है। अभी 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 7 1 जा क्या किए 7, 3 बचा और यहाँ पे 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, 2 बचा था 21 हो गया, 7 3 जा 21। अभी इसको देखें तो 11 से ये डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 3 बचा था 33 हो गया, 11 3 जा 33, फिर 13 से। तो यहाँ पे देखिए इसका आ गया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब एक क्वेश्चन लास्ट वाला बचा है, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 7429, 7429। अब देखिए ये जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल है, 17। तो 17 का टेबल पढ़ते हैं 4 टाइम, 17 4 जा 68, इसमें क्या बचा यहाँ पे 6 बच गया, तो ये हो गया 62। तो 17 3 जा होता है 51, 62 बचा तो 11 बच गया, 11 और 9 119, तो 17 7 जा कितना हो गया हमारा 119। अब ये 19 से जाएगा, किससे जाएगा 19 से, 19 2 जा क्या होता है 38, तो यहाँ पे हो गया 38। अब यहाँ पर बचा था 5 और 7 57, 19 3 जा 57, तो ये अब चला जाएगा 23 से। तो ये आपका हो गया 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई
19 मल्टीप्लाई बाई 23। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो से लग रहा है कि 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे दो इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और वेरीफाई करना है कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 26 है तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 होगा। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 13। क्लियर। अब इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो एचसीएफ हो गया हमारा 13 और कोई कॉमन है नहीं। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर आया है सबको लिख लेते हैं, जैसे अलग अलग नंबर, जैसे 2 आया था तो 2 लिख दिया, ठीक है। 13 आया था 13 लिख दिया, 7 आया था तो 7 भी लिख दिया। अब देखिए 13 कितनी बार आया है, 13 पे मैक्सिमम पावर लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसलिए 13 पे पावर 1 ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 पे पावर 2 हो जाता तो हम लोग 13 पे पावर 2 लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिए 13 को, 2 कॉमन नहीं था तो 2 भी लिख दीजिए, और 7 था तो 7 लिख दीजिए। कॉमन को एक ही बार लिखिए, बाकी जितने बचते हैं सबको भी लिख दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं एलसीएम कितना हमारा आता है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा कितना, 13 2 जा 26, 26 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 2 जा 14, 14 और 4 82, 182 आ गया। कितना आ गया, 182। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई भी करिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम हमारा कितना आता है 182 और आपका एचसीएफ आया था 13, तो 13 से इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 182, ठीक है। 13 2 जा कितना हो गया 26, 2 कैरी 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106। अब 10 कैरी हो गया तो 13 1 जा 13 और 10 ऐड करेंगे तो 23। तो ये आ गया हमारा 2366। क्लियर, ये तो हो गया। अब देखिए इसको प्रूव करना है कि जो ये किसके इक्वल है, नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन कौन से नंबर थे, 26 मल्टीप्लाई बाई 91, तो यहाँ पे कर लेते हैं 91 में 26 का मल्टीप्लाई, ये कितना 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसको ऐड करिए 6 6 13, ये भी 2 3 6 6 आ गया, ये भी कितना आ गया 2 3 6 6। तो देख रहे हैं दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, हैंस वेरीफाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, ये हम लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं बीच में, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, रुकिए 1 मिनट, ये हो गया हमारा लाइन बीच में। अब हमारा क्या है 510 है और 92, तो पहले 510 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ये रहा 510 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए, 510 को जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, ये बचा था 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 5 जा 10। अब देखिए ये 5 5 10 और 2 ऐड किए तो 12 हो रहा है इसका सम, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर 8 + 5 13 होगा, तो इसका मतलब ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 5 दिख रहा है इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5, यहाँ बचा 3 35 हो गया, 5 7 जा 35, यहाँ 17 आ जाएगा। तो हम लोग 510 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। क्लियर। अब 92 दूसरा नंबर है, तो उसको भी क्या करते हैं एलसीएम की तरफ प्राइम फैक्टराइजेशन उसका निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे 92 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे करिए 92, लास्ट में दिख रहा है 2, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा हो गया 8 और 2 6 जा 12, 2 से फिर से ये 23 आ जाएगा, अब ये 23 से है। तो इसका जो आया यहाँ पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 23,
ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका। अब HCF निकालते हैं इसका। HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन देखिए कौन दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है 2, इसमें 2 ही क्या है कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। क्लियर। अब LCM निकालते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे ये 2 दिख रहा है आपको, ये कॉमन है तो इसको यहाँ पे 2 एक ही बार लिखेंगे और बाकी जितने भी डिजिट दिख रहे हैं सबको लिख डालेंगे। जैसे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, 17 हुआ, फिर 23 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये हो गया हमारा 60 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उतना क्या करते हैं लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23460। क्लियर। ये इतना आ गया LCM। अब हम लोग निकालते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, यानी कि LCM इंटू HCF। क्लियर। तो हमारा HCF आया था 2, LCM आया है 23460। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 जा 0, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये इतना आ गया LCM और HCF का प्रोडक्ट। अब नीचे निकालेंगे नंबर का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या क्या नंबर है हमारे, देखते हैं एक बार, 510 और 92। 510 इंटू 92। ठीक है, तो 1 मिनट, आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, 1 मिनट गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेटर निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 मिनट, मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ 510 इंटू 92। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 46920 हो रहा है। ये भी कितना हो रहा है, 46920। ठीक है, तो दोनों देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ गया, LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इसमें का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं बताता हूँ इस एक्सरसाइज का, बाकी सब लोग आप लोग इसी तरीके से क्या कर लीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, इसको आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।